राधे राधे कान्हा लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। कमेंट में राधे राधे पसंद आए तो लाइक करिए। कान्हा की आज षष्ठी एकादशी, माँ मास की तिलों की एकादशी कथा सुने, जिसके सुनने से बहुत फल मिलता है। कान्हा राधे राधे, कान्हा राधे राधे, कान्हा राधे राधे, राधे 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 राधे, कान्हा राधे राधे, राधे राधे कान्हा राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। षष्ठ तिला एकादशी, माँ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठ तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्याम माँ गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल के तेल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान इस दिन विशेष महकता है। विधि पूर्वक ये व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों से वृद्धि होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिसके आपके उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब आप कृपया करके बतलाइए। इस पर पुलस्त मात तो बोले, हे मुनि, आपके ने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसे इंद्र आदि देव भी आप नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य बतलाता हूँ। महामास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उसकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप आज चरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिलासान, एक तिल स्नान, एक तिल का उपटन, एक तिलोदक, एक तिल का भोजन, तिल का दान, ये षष्ठ तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन गरीब नारद मुनि बोले, भगवान आपको नमस्कार है। इस षष्ठ तिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उसकी कथा क्या है, सो कथा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन स्थिर नहीं किया। वह इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणों ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और उनको वैष्णव लोक में मिल जाएगा, परंतु इससे कभी अन्न दान नहीं किया। इसे उसकी तृप्ति नहीं होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और वहाँ ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, महाराज, आप ये क्या किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर मुझे एक मुट्ठी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी फिर शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी पिंड के प्रभाव से उसे उस समय जगह एक आम वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसमें ग्रह को अन्य वस्तुओं को उससे शून्य पाया। वह हड़बड़ाई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तु रहित है। इसको क्या कारण है? मैंने कहा, तुमने अपने ग्रह को जाओ और देवी स्त्रियों तुम्हें देखने आएंगी। जो भी स्त्री तुम्हें देखने आएंगी उन्हें तुम षष्ठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना।
भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। उसने सभी स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठी एकादशी का महत्व कीजिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जिसे षष्ठी एकादशी का महत्व सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों में सबको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षष्ठी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठी एकादशी व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय।